स्वालिया क्या खुशखबरी है? ये देखो इसने कान पकड़ के इतनी पूरी तरह खींच रखा है, छोड़ भी नहीं रही है। डस्ट भी छील भी दिया कान वाले पीछे से। तो छुड़वाओ ना फिर दूसरा हाथ। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब अच्छे होंगे। सो जी, आज की सुबह यूजुअल से सुबह हम उठ गए हैं। नहीं, यूजुअल नहीं, आज हम कहीं जा रहे हैं। जब आपको पता है हमारी ट्रिप पेंडिंग है, सो उसी की तैयारी है। फिलहाल मैं बना रहा हूँ चाय, ये आए हैं बन, और बन चाय का नाश्ता करके हम लोग निकलेंगे। फिलहाल बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:30। हमने प्लान किया है कि 9 सवा 9 तक हमें निकलना है। आलिया उधर बेटू को तैयार कर रही है, फटाफट से नहा धो के रेडी होते हैं। क्या कर रही हो तुम सुबह सुबह? तैयार हो जाओ जाके तैयारी हो रही है, बस ये कपड़े यहाँ फैल ही रहेंगे तब तक। अच्छा हाँ, तो जब तुम नहीं रहोगे तो कौन करेगा? तभी तो। ठीक है, बेटू उठ गई? चलो बेटू से मिलने चलते हैं। अरे शोतान बच्चे, ये देखो, ये अपने ही कपड़ों से जूझ रही है। बेटू बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बेटू घूमने जा रहा है, बेटू कुमी करने जा रहा है, कुमी। सूजी में तो आ गया नहा धो के रेडी हो के। ठंडे पानी से नहाने का भी मज़ा होता है, और अब तो वैसे भी गर्मी से लगने लगी है। थोड़ा भी गर्म पानी अगर आप लो ना तो अजीब सा लगता है। सो और जो भी नहा ली, अब हम बेटू को रेडी कर लें, बेटू को नहला लें पहले, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल जाएंगे। प्लान किया था कि हम आलू की सब्जी और पूरियाँ बना लेंगे, जैसा हम हमेशा करते हैं। इस ट्रिप में एक टाइम का खाना तो हम घर से लेके जाएँ, बट अभी क्या है, बेटू की वजह से थोड़ा काम बढ़ गया है, तो हमने फिर वो प्लान ड्रॉप करने का। चलो यार, अब जो एक हफ्ता बाहर रहेंगे, वहाँ खाएंगे बाहर बार, तो एक टाइम और सही। तो इसलिए सिर्फ ब्रेकफास्ट करके ही निकलेंगे। आज बेटू को नहलाने चली गई है, एक बार हमें को नहीं नहा रहा है क्योंकि वो ऑफिस निकलेगा। मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ। सो जी, हमें बेटू की तैयार हो गई है। देखो, बेटू ने पहना है रोम्पर, और ये बेटू का रोम्पर बेटू के फूफा जी लाए थे चाइना से। चाइनीज माल है ये। लेकिन बहुत क्यूट लग रहा है ना? और पिंकी कलर का। बेटू बहुत खुश है इसमें, बहुत कंफर्टेबल है ये, है ना? बोलो थैंक यू फूफा जी। बोलूंगी। देखो, ये पता नहीं कौन सा आसन है। दूर से देखो तो ये जो पैर है, ऐसे लगता है हाथ जोड़ रखे हैं और ऐसे ही रखती है। तभी ठंड थी, ठंड में पैर ढके रहते थे, उसको दिखते ही नहीं थे कि मेरे पास ये भी ऐसी चीजें भी हैं। तो अब तो जब से ऐसे कपड़े पहनने शुरू करें, उसे दिख गए तो अभी नहीं। और क्या सर्दियों में कपड़े ज्यादा होते थे ना, तो इतना ये स्ट्रेच नहीं कर पाती थी। अब इसको देखो, नई खोज। जो हम निकल गए हैं अपने घर से, बेटू गाड़ी में बैठते ही सो गई है। मुझे तो स्वेटिंग हो गया। गाड़ी क्यों गर्म हो रही है, धूप काफी हो रही है। अब पहले टैंक फुल कराते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। तो हम डलवा रहे हैं फ्यूल, चलते हैं। पेट्रोल फुल करा लिया, इधर हमने सीएनजी भी ऑलमोस्ट फुल करा लिया, प्रेशर कम था, और हम निकल गए हैं। अभी हमारी मीटर रीडिंग है 7.8 किलोमीटर्स। देखते हैं हम कितना गाड़ी चलाएंगे अब। तो जी, हम निकल गए हैं, हम पहुंच गए पेरीफेरल पे, और अब सही समय लगता है मुझे वैसे तो पहले बता देना चाहिए था, पर मेरे दिमाग से निकल जाती है बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। आलिया कैसी हो तुम? बढ़िया हो। सो जी, मैंने इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटिंग ट्रिप, ठीक है? इसका बहुत हमें बेसब्री से इंतज़ार था। इसके 2 रीजंस हैं, क्योंकि एक जगह आलिया को जाना था और एक जगह मुझे, और हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह है मेरा प्यारा जोधपुर। मारो राजस्थान। और मैं क्यों खुश हूँ आप समझ ही सकते हो, क्योंकि जोधपुर से मेरी जड़ें जुड़ी हुई हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस दिन मैंने अपना क्या कहते हैं उसको आलिया, इंस्टाग्राम पे जो चेंज किया था बायो, मैंने बायो चेंज किया था, मैंने जिसमें लिखा था रूट्स टू मारवाड़। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था मैसेज कि भैया आपने अपने बायो में मारवाड़ ऐड किया है, आप राजस्थान आ रहे हो क्या? और ये बात सच थी, हम राजस्थान ही आ रहे हैं, और ये लंबी ट्रिप होने वाली है। हम कई दिन के लिए राजस्थान आ रहे हैं। सो फिलहाल हम घर से निकल गए, बेटू हमारी सो गई, क्योंकि एक दिन तो हमें पूरा पहुंचने में लग जाएगा, शाम तक हम लोग पहुंचेंगे, है ना? हाँ, निकलने में भी लेट हो गया है। बेटू रही है आज,
हमारी बेटू। वी वर प्लानिंग की हम 8:30-9 तक निकल जाएंगे, बट कितना भी कर लो, छोटा बच्चा रहता है ना, काम बहुत हो जाता है। फिर पुनीत भी ऑफिस जा रहा था तो वो भी नहा धोकर निकला, तो हमें निकलते निकलते 10 तो बज ही गए थे। बट अब हम निकल गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे। ये देखो क्या कर रही है, जन पता नहीं कहाँ घुस गई है, मेरी बेल्ट को खींच रही है, बेल्ट को चाट रही है, पता नहीं क्या कर रही है। देखो ना, मेरा हाथ छोड़ रही है। अब इसको ना सब चीज समझ में आने लगी है। देखो 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 क्या कर रही है। अब इसको सांसारिक चीजों में मजा आने लगा। अब पता नहीं क्या ढूंढ रही है यहाँ पे। 40-50 किलोमीटर ऑलरेडी चल के आ गए हैं और अभी 613 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी 9 घंटे कम से कम। इससे ज्यादा लग जाएगा क्योंकि हम बेटू को रेस्ट कराते हुए लेके जाते हैं, बीच बीच में हम भी रेस्ट करते हैं, रुकते हैं, चाय चू पीते हैं, और पीछे भी बेड लगाएंगे थोड़ी देर में। फिर बेटू की मम्मी पीछे जाके शिफ्ट हो जाएंगे आराम से। तो जी हम रुके हैं अभी घर से अराउंड 135 किलोमीटर्स हम चल ली है। सिंगल स्ट्रेच इतना ही होना चाहिए, इससे गाड़ी को भी थोड़ा रिलीफ हो जाता है और आपको भी। और अब हम आए हैं, थोड़ा कॉफ़ी पीएंगे यहाँ, उसके अलावा थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे भी, और थोड़ा स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। ये देखो लोकेशन बड़ी अच्छी है ना, यहाँ पे सब रेस्टोरेंट्स हैं और उनकी लोकेशन पहाड़ों के बीच। हम कॉफी पीने के लिए रुके हैं। हाँ, बेटे को मैंने लिटा दिया, कितनी खुश हो रही है मनु। हमको लेट के अच्छा लगता है, बहुत देर से मेरी गोद में है। अब हम ना बेड लगा लेंगे पीछे कार में, फिर से लिटा के ले चलेंगे, ठीक है। हमने ऑर्डर कर दिया है बर्गर वगैरह, और आलू बेटू के साथ माँ की वीडियो कॉल पे बात करा रही है। ये देखो, चलते हैं। तो हमारा बेड हो गया है सेट फाइनली। बेटू लेट गई है आराम से। ये देखो कितना मजा आ रहा है। उसको लेट के मजा आता है। लेट ना क्या, बच्चा तो हर चाहता ही है कि उसे लेट ना, क्योंकि वो इतनी देर तक बैठ नहीं सकता, गोद में थक जाता है। अब अपने टीथर के साथ उलझ रही है। तो आकाश आगे अकेले, कैसा लग रहा है तुमको अकेले? बढ़िया लग रहा है, तुम साथ हो अकेले कहो। मजे तो इसके आ रहे हैं। अब ये सो जाएगी थोड़ी देर के लिए। तो अब हमारे चलना ही शुरू हुई किया है, तो मैंने बेटू को ना सॉफ्ट टॉय पकड़ा दिया। देखो कैसे खेल रही है उसके साथ, पता ना क्यों लड़ रही है, क्या चाह रही है। तो जी चलते चलते हमें लगभग हो गए हैं 3-3.5 घंटे। और ये जो बोर्ड आप देख रहे होंगे सामने, पुलिस वाला एक साइन बोर्ड है, ये इसको क्रॉस करते ही आप देखोगे सीमा प्रारंभ अलवर और नू की जो है खत्म। अब हम राजस्थान में आ गए। ये है हमारे राजस्थान की खुशबू। भाई मुझे पता नहीं क्यों साइकोलॉजिकल है या क्या है, मैं राजस्थान में आता हूँ तो मेरी जो है फील अलग होने लगता है। मुझे लगता है यहाँ की हवा अलग है, मजेदार भाई। ये देखो गाड़ी का ना सपोर्ट लेके पीछे देख रही है कि पीछे क्या है। ये अब इसको हर चीज की क्यूरियोसिटी होती है। अब पीछे खड़ी है, जरूरी है बच्चे के अंदर, तभी बच्चा सीख पाता है। खड़ी हो गई पीछे देखने को। बेटू क्या मिल गया है? और उसको पीछे से आने वाली गाड़ी दिख रही है, पीछे सामान रखा है, उसके वो रखे हैं। ये बेड हमने इसी की वजह, ये गाड़ी आलिया की हुआ करती थी। आलिया, हम बोलते थे कि ये आलिया तुम्हारी गाड़ी है ना। अब देखना पीछे जो तुमने देखा, ये आलिया ने दिखाया पीछे क्या हाल है। ये देखो, ये पिलियन सीट पे बेटू की ये टॉप है, गीला हो गया था, इसको किया है बेटू के बैठने की जगह है। ये देखोगे आप तो बेटू के शूज हैं, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बेटू का सामान भरा रहता है। तो हम रुके थे अभी, थोड़ा सा बेटू का हमने डायपर वगैरह चेंज करना था, तो हम रुके। बेटू की मम्मी की वॉशरूम, बेटू पापा के पास आ गया। ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और ये मेरी दोनों बेटू सो गई है पीछे। छोटू सो जाएगी तो बड़ू भी आराम कर लेगी। उसके बाद फिर आलिया ड्राइव करेगी, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। थोड़ी देर के लिए धूप कम हो गई है, कितना सुकून हो रहा है भाई। 30 डिग्री सेल्सियस लिटरली। तुम सोचो हम अभी फेब के लास्ट में हैं, अभी तो मार्च शुरू भी नहीं हुआ। आफ्टर होली क्या होगा, कोई थोड़े बादल है ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे गर्मी में यार। हाँ जी, सो हमने अभी जयपुर क्रॉस किया है और बेटू हमारी जग गई है। आलू ने इसको अभी बोतल बना के दे दी, थोड़ा थोड़ा बोतल से भी दूध पिलाते हैं।
बोतल के दूध के दो फायदे होते हैं, तो डाइजेस्ट धीरे होता है तो उसको भूख थोड़ी देर में लगती है, प्लस इसको बोतल की आदत भी रहेगी जिससे ऑफिस के टाइम पे दिक्कत ना हो। अब खेल रही है अपनी मम्मी के साथ पिंगू लेके, हम अपनी पुरानी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अभी हमें कई घंटे और निभानी है। तो हमारी बेटू का मन अब ऐसा हो गया था कि उसको उतरना है कार से थोड़ी देर के लिए, तो हम ना कुछ खाने पीने के लिए उतरे हैं, क्योंकि मेरे को भी कुछ, मैं भी थोड़ी सफोकेटेड से हो गई थी अंदर, तो थोड़ी देर के लिए बाहर उतर जाते हैं। मुझे ऐसे देखती है जैसे पहली बार मुझे मिली हो, है ना? क्या हुआ? अच्छा मेरे पास आना है, तब से मेरे पास ही है, पापा के पास बैठ जा थोड़ी देर, तो कैसे देखती है? स्वालिया क्या खुशखबरी है? बेटू में हग्गू के लिए कर रही है। बेटू दूधू और हग्गू, दूधू और हग्गू। मैं चाय की तरफ ध्यान दूँ। तो जी अब बेटू को धुलवाएगी, आलिया साफ कराएगी, और मैंने लिए बाउंटी, ये मुझे और आलिया दोनों को बहुत पसंद है। और जी ये है पेरेंट्स की सुप्रीम ड्यूटी, टू फीड द बेबी, टू क्लीन द बेबी। बट दोनों मिलके करते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे जैसे आलिया को अच्छा लगता है, आलिया जॉब करती है, घर की चीज़ों में पार्टिसिपेट करती है, फाइनेंसिस में पार्टिसिपेट करती है, वैसे मुझे अच्छा लगता है आलिया को हाउस कोर्स में, बेटू की पर्सनल चीज़ों में हेल्प करना, और शायद इसीलिए मुझे अपना रिश्ता बहुत प्यारा लगता है। हम अभी पहुंचे हैं अजमेर हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। अब बेटू और बेटू की मम्मी दोनों आ गए हैं आगे, क्योंकि बेटू को अब इसकी नींद हो गई है पूरी। अब इसे लग रहा है कि बाहर जहाँ घूमे, फ्रंट मिरर से या फिर उधर से साइड से, तो ये आ गई अब आगे, अभी देखती जाएगी सारे रास्ते। और आजकल ये मुझे नहीं पहचान रही है, उसको लग रहा है कि ये तो ड्राइवर ही है कोई। आलिया फिर से गाना एक बार। नहीं यार, लास्ट वाला स्टैंजा ऐसी उड़ गई। क्या नहीं क्या कहे तुमसे जाने जा। आलिया ने अभी इतना बेसुरा नहीं अच्छा गाया कि बेटू अपनी साइड सीइंग छोड़ के देख रही, ये मैं कहाँ गई, ये कौन है इतना बेसुरा इंसान। व्यू बहुत प्यारा है यार, इधर देखोगे सूरज निकला हुआ है तगड़ा वाला, और इधर ये पहाड़, सामने ये रास्ता, देखना कितना तगड़ा व्यू है ये। क्या हुआ? चश्मा नहीं छोड़ रही है। मेरे तो मैं चश्मा छोड़ दे रही है, छोड़ दे। बहुत टाइट ग्रिप से पकड़ती है। छोड़ दिया। थैंक यू सो मच। तो गाइस हम थोड़ा रास्ते में रुके हैं, थोड़ा सा कुछ क्विक बाइट्स के लिए, भूख लग गई है। अभी टाइम हो गया है 5:50 हो गए हैं, और हम लगभग अजमेर से भी 60-70 किलोमीटर आगे निकल आए हैं। ठीक ठाक आप देखोगे तो आपको ये अरावली दिखेगा। गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, और थोड़ी बॉडी में भी एनर्जी के लिए ज़रूरी है। मैं तो नहीं खाऊंगा, आलिया को थोड़ा भूख लगी है क्योंकि फीड करा रही है, मैं सिर्फ चाय पीऊँगा, थोड़ा बहुत हो सकता है स्नैक ले लो, वरना मन नहीं है। तुम्हारा मन नहीं है खाने का? नहीं ऐसा भूख नहीं लगी, मैं खा लूँगा थोड़ा सा, तुम खाओगे तुम्हारे साथ खा लूँगा। मतलब पहले ये कह रहे हो पूरी सबकी व्यूज बटोर ले रहे हो कि मेरा तो मन नहीं है, मैं किसकी वजह से? नहीं, व्यूज सिर्फ मेरे खाने ना खाने की वजह से थोड़े यार हैं। सिंपैथी ले रहे हो लोगों की। अब बेटू क्या कर रही है? बेटू अपने पीथर में लग रही है, देखो। हाँ भाई, ए मन्नत, राजस्थान आए हैं तो ये तो खाना बनता ही देखो है। बैठती नहीं है, खड़े होना है सीधा। तो हमने दाल बाटी ऑर्डर की, एक पराठा, और मैंने अपने लिए चाय। ये देखो इसने कौन पकड़ के इतनी पूरी तरह खींच रखा है और छोड़ भी नहीं रही है, डर से छील भी दिया पीछे से। तो छुड़वाओ ना, फिर दूसरे हाथ से फोन रखो नीचे, खिंचवा रहे हो मजे से एकदम। वो तो खींच रही है मुझे, तो उसको तो मजा आ रहा है, देख 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 रहे हो कान की हालत, देखो लाल कर दिया पूरा, मुंह से कितना वो निकाल रही है सलाइवा, साफ करो इसका मुंह। तो ये आलिया ने मंगाया था, हमारा आ गया दाल बाटी और साथ में चूरमा। जिनको नहीं पता, देखो ये दाल होती है, ये बाटियाँ होती हैं, ये होती है लहसुन की चटनी जो राजस्थान की वर्ल्ड फेमस चटनी है, और ये होता है चूरमा। चूरमा बेसिकली सूजी होती है जो बस हलवा नहीं बनी होती, उसमें पानी डला होता है, वो सूखा हुआ रहता है पूरा।
हमने जो खाना पीना था खा पी लिया। आप देखो सनसेट कितना प्यारा हो रहा है। हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठ के वापस। हाँ नहीं कुछ हम फिर से पीछे आ गए हैं क्योंकि बेटू को मन कर रहा था अब लेटने का, क्योंकि अब देखो कैसे खेल रही है, कैसे गाने गा रही है। अब आराम से मस्त लेट गया। हमारा नया साथी स्ट्रॉलर बैग सब आगे आ गया है। स्ट्रॉलर यहाँ डाल दिया, बैग यहाँ डाल दिया, और ये हमारा, इसको मैंने नाम दिया है डीनो जेम्स। अच्छा कुछ लोग जानते होंगे डीनो जेम्स, एक सिंगर है, मुझे बहुत पसंद है। पता है मुझे भी। तो इसको मैंने नाम दिया डीनो जेम्स। ठीक है, देखो कैसे खेल रही है अब। और देखो मुझे मिली है मेरी फेवरेट चॉकलेट। मैं इसको देख के इतनी एक्साइटेड हुई कि बेटू भी डर रही है कि क्या हो गया, मम्मा क्यों चिल्ला रही है। थैंक यू अक्षु। अब हम अगला स्टॉप कोशिश करेंगे जोधपुर ही हो, वैसे पॉसिबल है नहीं, बीच में एक जगह और रुकेंगे हम, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टॉप वही होगा। हमें रात को लग रहा है कि 10 साढ़े 10 के करीब बच जाएंगे पहुँचते पहुँचते। अब देखो हम ऑलरेडी 500 किलोमीटर ऑलमोस्ट गाड़ी चला चुके हैं। आधा टैंक हो गया था फ्यूल, अभी हमने उसको वापस से फुल करा लिया है। मज़ा आ रहा है मुझे तो भाई आज ड्राइव करने में। मतलब अभी मैं 500 किलोमीटर चला चुका हूँ और अभी मान के चलो मोटा मोटा 200-250 किलोमीटर और चलानी है। मैं चला ही नहीं पा रही। नहीं कोई दिक्कत भी नहीं है, आलिया तो कह रही थी, बट क्या है ना कि बेटू को वो संभाल रही है, वो गाड़ी संभालने से ज़्यादा ज़रूरी है। लो जी, हमारी अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी में लाल लाइन खिंच गई, कोई हमारी मांग भर गया ट्रैफिक से। अब पता नहीं कितना लंबा ट्रैफिक है, ये दिख तो बहुत लंबा रहा है, रीज़न क्या है आई डोंट नो। ये देखो भाई ट्रक चढ़ा हुआ है डिवाइडर के ऊपर। इसको इतना चौड़ा ड्राइवर और डिवाइडर और रोड नहीं दिख रही, चढ़ा दी भाई, चढ़ गई, नशे में होगा ना। और ये टेढ़ा और हो रहा भाई, ऐसे में ना डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए, टेढ़ा होके पलट ना जाए। अब देखेंगे अगर आपको दिख जाए तो जोधपुर है अभी 122 किलोमीटर्स, 122 किलोमीटर्स, मतलब अभी कम से कम 2.5 घंटा और मान के चले। और अभी समय आप देखेंगे तो 7:45 ऑलरेडी हो गए हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 10:30-11 तो बच जाएंगे आराम से। अभी फेब का लास्ट वीक चल रहा है और नोएडा में जो एवरेज टेम्परेचर चल रहा है दैट इज़ अराउंड 24, 25, 26। ये टॉप है जो दोपहर में 2 से 3 बजे के करीब होता है। और आप देखेंगे यहाँ रात के 8 बज रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। इस समय यूजुअली नोएडा का टेम्परेचर होता है वो 16-17 डिग्री सेल्सियस अभी है। उसका मतलब यहाँ बहुत बढ़िया वाली गर्मी पड़ रही है ऑलरेडी। दिन में टेम्परेचर मुझे लग रहा है 35 तक, 32 से 35 जा रहा हो, तो ठीक ठाक गर्मी मिलने वाली है भाई। हाँ, सो फाइनली हम पहुंच गए हैं जोधपुर। ऑल्दो हमारा अभी जो होटल है वो अभी 14 किलोमीटर दूर है, क्योंकि हम अभी सिटी में एंटर हुए हैं। होटल हमारा बिल्कुल मिड में जाके है, रिंग रोड पे। सो हमें 24 मिनट और लगेंगे, बट ऑलमोस्ट 12 घंटे ड्राइव करने के बाद हम जोधपुर पहुंच गए हमें डेस्टिनेशन। यार हालत तो मेरी तो बहुत ही बुरी हो गई क्योंकि मैं बेड पे बैठी थी पीछे। तो फाइनली हम अपने होटल के लेके जा रहे हैं। ये बहुत थकान हो गई, मेरे तो पैर ही दुख रहे क्योंकि मैं पीछे फोल्ड करके बैठी थी अपने पैर। लेकिन कर लिया यार, बेटू भी जग गई। हम रूम में जा रहे हैं, सामान फिर बाद में उतारेंगे। मन्नू तो कहाँ गया तू? देख रही है, ये देखो इसको ऐसे टांग उठा के कट बैठ गई। मैं जा रहा हूँ, सामान लेकर आता हूँ। सामान लेने जा रहे हैं कार से। वो क्या बोलते हैं, टावल वगैरह वो सब ले आना बेटू की। आज का मेरा ये लुक ऐसे चल के आ गई। तो वैसे हम पहुंच गए हमारे रूम में। ये देखो ये है हमारा रूम है। आलिया ने आते ही बेटू को माँ से बात करानी शुरू कर दी है। इनके अपने चलते रहते हैं कपड़ों वाले। तो जी हमारा खाना आ गया, ऑलरेडी 11 बजे हैं, तो हमने ज़्यादा नहीं मंगाया क्योंकि डाइजेशन में दिक्कत होती है। ऑल्दो राजस्थान में आओ और राजस्थान की थाली ना खाओ तो राजस्थान के कल्चर की थोड़ी बेइज्जती है, तो इसलिए हमने मंगाया पूरा गट्टे वट्टे की सब्ज़ी। राजस्थान के जो लोग जानते होंगे बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बहुत फेमस है यहाँ, तो वही सब हमने मंगाया है। अब बज गए हैं 12, ज़्यादा हो गए 12 से ज़्यादा हो गए। तो अभी मैंने व्लॉग एडिट किया, अपलोड हो रहा है, वो हम सो रहे हैं क्योंकि सुबह
कल का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला। कल बहुत सारी जगहों पे घूमना है, बहुत सारी जगह जाना है। जोधपुर मेरे लिए हमेशा से दुनिया की सबसे अच्छी जगह रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक रहा है, नहीं, सबसे अच्छी जगह ही रही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि मेरा घर है। कहते हैं कि इंसान कहीं भी चला जाए लौट के अपने घर ही आता है। तो जोधपुर किन सर्कमस्टेंसेस में मेरे पूर्वजों ने छोड़ा होगा वो बात अलग है, लेकिन मेरे लिए हमेशा जोधपुर मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। कल का व्लॉग, कल का दिन बहुत ख़ास होगा, आप देखिएगा ज़रूर। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छी चीज़ें हम आपको दिखा पाएँ। सो आपको मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी। गुड नाइट।